Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of business statistics. In today's lecture, we will discuss upon the topic types of graph और types of graphs में हम graphs of frequency distribution को discuss करेंगे. क्लियर? क्या होते हैं ग्राफ्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन? यानी कि जब फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है और उसके बेसिस पर अगर आपको ग्राफ्स को ड्रॉ करना हो तो हम ग्राफ्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प लेते हैं. ग्राफिकली फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम फॉलोइंग वेज में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. कौन कौन से हैं वो वेज? द फर्स्ट वन इज द हिस्टोग्राम्स, सेकेंड वन इज द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, थर्ड वन इज द स्मूथेड फ्रीक्वेंसी कर्व एंड फोर्थ वन इज द ऑगिव्स, या फिर हम इसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व्स का भी नाम देते हैं. क्लियर? नाउ कम टू द वेरी फर्स्ट वन एंड दिस इज नोन एज द हिस्टोग्राम्स. क्या होते हैं हिस्टोग्राम्स? A histogram is a set of vertical bars whose areas are proportional to the frequencies represented. While constructing histograms, the variable is always taken on the x-axis and the frequencies depending on it on the y-axis. Each class is then represented by a distance on the scale that is proportional to its class interval. The distance for each rectangle on the x-axis shall remain the same in case the class intervals are uniform throughout. If they are different, they vary. The y-axis represents the frequencies of each class which constitute the height of its rectangle. यानी अगर मैं हिस्टोग्राम की बात करता हूँ तो ये वर्टिकल बार्स के एक सेट को रिप्रेजेंट करता है जिसका जो एरिया होता है वो फ्रीक्वेंसीज के प्रोपोर्शनल होता है. क्योंकि हम डिफरेंट वैल्यूज़ को फ्रीक्वेंसीज के बेसिस पर रिप्रेजेंट करते हैं तो एक वर्टिकल बार के बेसिस पर हम हिस्टोग्राम को रिप्रेजेंट करते हैं और इस वर्टिकल बार का जो एरिया होता है वो इन फ्रीक्वेंसीज के कंप्लीटली प्रोपोर्शनल होता है. अब जब हम हिस्टोग्राम्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो वेरिएबल होता है उसको तो हमेशा एक्स एक्सिस पर फॉलो करते हैं और जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं उनको हम वाई एक्सिस पर लेकर चलते हैं. ठीक है. इसके बाद क्योंकि आपके यहाँ पर आपको कॉन्टिन्यूस क्लास इंटरवल दे रखा होता है तो कॉन्टिन्यूस क्लास इंटरवल में हर एक क्लास को हम एक प्रॉपर डिस्टेंस के बेसिस पर रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है. और इसके लिए हम एक स्केल मेजर करते हैं और इस स्केल पर हम इक्वल डिस्टेंस के बेसिस पर हर क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं जिसे हम क्लास इंटरवल को ध्यान में रखते हुए प्रिपेयर करते हैं. हर एक रेक्टेंगल की जो डिस्टेंस है एक्स एक्सिस पर वो क्लास इंटरवल के अकॉर्डिंग सेम रहती है, उसमें कोई भी चेंज नहीं होता है. यानी कि अगर क्लास इंटरवल यूनिफॉर्म है तो जो हम कॉन्जुगेटिव डिस्टेंस को काउंट कर रहे हैं वो सेम रहती हैं, उनमें कोई भी चेंज नहीं होता है. ठीक है. लेकिन अगर यूनिफॉर्म नहीं है तो इसके अकॉर्डिंग हमें एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं. और बाई एक्सिस पर हर एक क्लास के रेफरेंस में हम फ्रीक्वेंसीज को रिप्रेजेंट करते हैं जो उस पर्टिकुलर रेक्टेंगल की हाइट को डिफाइन करती है. और इस तरीके से हमें रेक्टेंगल्स की एक सीरीज मिल जाती है. ठीक है. जिसमें हर एक रेक्टेंगल का जो क्लास इंटरवल होता है या जो क्लास इंटरवल की डिस्टेंस है वो उसकी विड्थ को रिप्रेजेंट करती है और जो उसकी फ्रीक्वेंसी डिस्टेंस है वो उसकी हाइट को रिप्रेजेंट करती है. मैं रिपीट कर रहा हूँ इसको. जो हमें हिस्टोग्राम्स मिले हैं वो एक रेक्टेंगल की सीरीज को डिफाइन करते हैं जिसमें हर एक रेक्टेंगल के रेफरेंस में जो उसकी क्लास इंटरवल डिस्टेंस है वो उसकी विड्थ को और जो उसकी फ्रीक्वेंसी डिस्टेंस है वो उसकी हाइट को रिप्रेजेंट करती है. और इस तरीके से जो हिस्टोग्राम का एरिया है वो उसकी टोटल फ्रीक्वेंसीज को डिफाइन करता है जिसे थ्रू आउट द क्लासेस डिस्ट्रीब्यूट किया गया है. दैट इज क्लियर. अब एक एग्जांपल के हेल्प से हम इसको प्रॉपर्ली समझ सकते हैं. तो यहाँ एग्जांपल दे रखा है आपको, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डेटा बाय अ हिस्टोग्राम. यहाँ आपको मार्क्स दे रखे हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं. मार्क्स 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 अप टू 80 to 90 तक दे रखे हैं आपको. ठीक है. और इसके रेफरेंस में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी कि फ्रीक्वेंसी दे रखी है 8, 12, 22, 35, 40, 60, 52, 40, 30. अब मुझे क्या करना है, इस पर्टिकुलर डेटा को
हिस्टोग्राम्स के बेसिस पर रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि यहाँ पर जो क्लास इंटरवल्स हैं वो क्या है, इक्वल है, शुरू से लेकर और लास्ट तक, फ्रॉम द स्टार्टिंग टू द लास्ट क्लास इंटरवल्स इक्वल है। 10 का क्लास इंटरवल है हर क्लास में, इसी वजह से हमें यहाँ पर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करना होगा और बिना एडजस्टमेंट के हम एज इट इज उसको रिप्रेजेंट करते चले जाएंगे और इसके बेसिस पर हिस्टोग्राम्स को ड्रॉ करते चले जाएंगे। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक्स एक्सिस पर वेरिएबल क्या है आपके पास, मार्क्स, तो एक्स एक्सिस पर मैं मार्क्स को रिप्रेजेंट करूँगा और जो बाई एक्सिस है उस पर मैं फ्रीक्वेंसी यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करूँगा, जैसा कि यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब यहाँ क्या करा मैंने, यहाँ पर मैंने 1 सेंटीमीटर के स्केल पर क्लास इंटरवल को डिफाइन करा है, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90 तक, क्लियर। और ऐसे ही आपके पास जो मैक्सिमम वैल्यू है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के रेफरेंस में वो है आपके पास 60, और 60 के लिए मैंने 5 का स्केल ले लिया। तो यहाँ पे देखो 5, 10, 15, 20, 25 अप टू 60 तक। तो 1 सेंटीमीटर के डिफरेंस से 5 के स्केल पर मैंने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट किया है और 1 सेंटीमीटर के डिफरेंस से 10 के स्केल पर मैंने मार्क्स को डिफाइन किया है। इतनी बात तो क्लियर हो गया मेरा। अब हमें क्या करना है, सीधी सीधी रिप्रेजेंट करता चला जाना है 0 to 10। तो 0 to 10 के लिए आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं 8, तो इसको मैंने 8 तक रिप्रेजेंट करा। तो जो हाइट है ये हो गई हाइट और ये हो गई इसकी विड्थ इस रेक्टेंगल की। तो ये जो टोटल एरिया है ये डिफाइन कर रहा है टोटल फ्रिक्वेंसी जो थ्रू आउट द क्लास डिस्ट्रीब्यूट की गई है उसको, क्लियर। ऐसे 10 to 20 के लिए मैंने 12 पर डिफाइन किया है इसको ना। 20 to 30 के लिए ये लाइन आप ड्रॉ करोगे 22 तक, तो ये 22 तक डिफाइन कर दिया। 30 to 40 के लिए 35 के करस्पॉन्डिंग ये रेक्टेंगल आ गया इसका। 40 to 50 के लिए 40 पर रिप्रेजेंट कर दिया। 50 to 60 के लिए 60 पर रिप्रेजेंट कर दिया। 60 to 70 के लिए 52 पर रिप्रेजेंट कर दिया। 70 to 80 के लिए 40 पर रिप्रेजेंट कर दिया। देखिए ये 40 है इसका करस्पॉन्डिंग, और 80 to 90 के लिए 30, यानी कि ये 30 के पॉइंट करस्पॉन्डिंग आया, तो ये 30 फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरह से मैंने क्या करा, ये हिस्टोग्राम्स को रिप्रेजेंट कर दिया है। तो ये हिस्टोग्राम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज रिप्रेजेंटिंग अ सीरीज ऑफ रेक्टेंगल्स, और हर रेक्टेंगल एक इंडिविजुअल क्लास के रेफरेंस में फ्रीक्वेंसी को डिफाइन कर रहा है। तो इस तरीके से हम एक प्रॉपर हिस्टोग्राम को डेवलप कर सकते हैं। दैट इज क्लियर। नाउ कम टू द सेकेंड टाइप एंड दिस इज नोन एज द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। पॉलीगन का मतलब भैया, क्योंकि पॉलीगन है तो n नंबर ऑफ साइड्स यहाँ अवेलेबल होंगी, यानी कि यहाँ पर 4 से ज़्यादा साइड्स होती हैं। 4 साइड्स होती है तो रेक्टेंगल हो जाता है, और जब 4 से ज़्यादा साइड्स होती है तो उसको हम पॉलीगन का नाम देते हैं। तो ये जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के रेफरेंस में ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है, और इसके अंदर 4 से ज़्यादा साइड्स होती है, इसी वजह से हम इसको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का नाम देते हैं। जब हमें 2 या 2 से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस को प्रॉपरली कंपेयर करना हो तो उसका ये एक बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव वे रहता है। अब 2 तरीके होते हैं जिनको ध्यान में रखते हुए फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। कौन कौन से तरीके हैं, पहले हम फर्स्ट वे की बात करते हैं। तो वे 1 में वी में ड्रॉ द हिस्टोग्राम ऑफ द गिवन डेटा एंड देन जॉइन बाय स्ट्रेट लाइंस द मिड पॉइंट्स of the upper horizontal side of each rectangle with the adjacent ones. The figure so formed is called frequency polygon. It is an accepted practice to close the polygon at both ends of the distribution by extending them to the base line. तो सबसे पहले क्या करना है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को ड्रॉ करने के लिए इस मेथड में सबसे पहले तो आपको दिए हुए डेटा से हिस्टोग्राम को ड्रॉ करना है। हिस्टोग्राम को ड्रॉ करने के बाद जो आपने जो हर एक रेक्टेंगल की अपर हॉरिजॉन्टल साइड को जो डिफाइन कर रखा है उसके मिड पॉइंट को आप कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। यानी कि हर एक रेक्टेंगल के रेफरेंस में जो उसका अपर हॉरिजॉन्टल साइड है उस अपर हॉरिजॉन्टल साइड के मिड पॉइंट को डिफाइन करेंगे, और फिर स्ट्रेट लाइन से क्या करोगे, इन सारे मिड पॉइंट्स को आप एक साथ जोड़ते चले जाओगे एक दूसरे से लगातार, ठीक है। एक से फिर दूसरे क्लास का, फिर दूसरी क्लास से तीसरी क्लास का मिड पॉइंट, तीसरी क्लास से चौथी क्लास का मिड पॉइंट। तो इस तरह से जितने भी मिड पॉइंट्स आपने रिसीव करे हैं एक एक करके उनको स्ट्रेट लाइन से आप ज्वाइन करते चले जाओगे।
तो इस तरीके से जो फिगर आपको मिलेगी उसे हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का नाम देते हैं। और हमें क्या करना होता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को क्लोज फॉर्म में डिफाइन करना होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, दोनों तरफ से जो दोनों एंड हैं उसके, बोथ द एंड्स ऑफ द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, इसको हम एक्सटेंड कर देते हैं बेस लाइन तक। और इस तरह से आपके पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगन की एक क्लोज शेप अचीव हो जाती है, रिसीव हो जाती है। दैट इज क्लियर। अब हम बात करते हैं सेकेंड वे की। दूसरा तरीका क्या है, इस मेथड में हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो जो वेरियस क्लास इंटरवल्स रहते हैं उनके मिड पॉइंट को कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, मिड पॉइंट्स को कलेक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, हर एक मिड पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है उस क्लास की, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से हमारे पास एक कॉम्बिनेशन मिल जाता है, कोऑर्डिनेट्स मिल जाते हैं हमें ना। अब जो पॉइंट्स हमें मिले हैं उन पॉइंट्स को हम एक स्ट्रेट लाइन के बेसिस पर ज्वाइन करते चले जाते हैं, और इस तरह से जो फिगर मिलेगी वो भी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ही कहलाएगी, और वो सेम वही होगी जो आपने मेथड 1 में या मेथड वे से रिसीव की है, उसी की तरह होगी। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को प्रॉपरली रिसीव भी कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं, इन दोनों मेथड में से किसी भी एक मेथड को अडॉप्ट करते हुए। इसको हम एक एग्जाम्पल के हेल्प से समझ लेते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है, ड्रॉ अ हिस्टोग्राम एंड अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको दे रखा है, तो इसका मतलब आपको मेथड नंबर 1 ही फॉलो करना है। तो ये डेटा दे रखा है आपको मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के रेफरेंस में। मार्क्स दे रखा है आपके पास 0 to 10, 10 to 20, 20 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 एंड 70 to 80। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं आपको 4, 6, 14, 16, 14, 8, 6। अब यहाँ पर क्या है, जो क्लास इंटरवल है वो इक्वल नहीं है। देखो यहाँ पर 10 का डिफरेंस है, यहाँ 10 का डिफरेंस है, यहाँ 20 का डिफरेंस है, फिर यहाँ 10 का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है, फिर 10 का डिफरेंस है। तो यहाँ पर 20 to 40 की क्लास एक ऐसी क्लास है जहाँ इक्वल क्लास इंटरवल नहीं है। कितने का डिफरेंस है, 20 का है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, और एडजस्टमेंट करने के लिए एक रूल होता है यहाँ पर, वो रूल मैं बता देता हूँ आपको कि 20 to 40 को हम 2 इक्वल क्लास इंटरवल में डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 20 का इंटरवल है तो 10 के 2 इंटरवल्स बनेंगे, तो इसमें 2 क्लासेस बन जाएंगी आपकी, 20 to 30 और 30 to 40। और इस तरह से हम जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं इसके करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है उसको भी 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो 14/2 यानी कि हर एक क्लास की जो फ्रीक्वेंसी रहेगी वो 7 रहेगी। अब 14 कंसीडर नहीं करेंगे, बल्कि इसको हम 7 कंसीडर करेंगे। मान लीजिए कि ये डिफरेंस 30 का होता तो हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते, अगर ये 40 होता तो हम इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर देते। और इस तरह से हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसीज को प्रॉपरली एडजस्ट कर लेते हैं, क्लास इंटरवल को प्रॉपरली एडजस्ट कर लेते हैं। क्लियर। अब कैसे ड्रॉ होगा ये देख लेते हैं इसको हम। तो मैंने यहाँ पर इसके रेफरेंस में डायग्राम को ड्रॉ कर रखा है, जहाँ मैंने एक्सेस पर मार्क्स को कंसीडर करा है 10 के स्केल पर 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस को करते हुए 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80 तक रिप्रेजेंट करा है इसको। ठीक है, और जो फ्रिक्वेंसीज है उनको भी मैंने रिप्रेजेंट करा है, और इसके लिए मैंने 2 का स्केल लिया है और 1 सेंटीमीटर के डिफरेंस पर 2 के स्केल पर फ्रिक्वेंसी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को डिफाइन करा है 2, 4, 6, 8, 10, 12 अब टू डेज कहाँ तक 18 तक मैंने इसको डिफाइन करा है। अब पहले तो मैंने क्या करा, सबसे पहले तो मैंने हिस्टोग्राम को ड्रॉ कर लिया। 0 to 10 के लिए आपके पास दे रखी है 4, 10 to 20 के लिए रखी है 6। अच्छा 20 to 40 के लिए आपको दे रखा था कितना, 20 to 40 के लिए दे रखा था आपको 14। तो मैंने इसको 2 क्लास इंटरवल डिवाइड कर दिया, 20 to 30 और 30 to 40। 20 to 30 का अब क्लास जो फ्रिक्वेंसी होगी वो हो जाएगी 7, क्योंकि 14 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, और जो 30 to 40 है उसकी भी क्लास फ्रिक्वेंसी 7 होगी। तो दोनों को मैंने एक ही बेस लाइन से 7 पर डिफाइन कर दिया है। ठीक है, ऐसे ही 40 to 50 की फ्रिक्वेंसी दे रखी है आपको 16, तो 16 करस्पॉन्डिंग हिस्टोग्राम को मैंने ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे बार को रिप्रेजेंट कर दिया है। 50 to 60 के रेफरेंस में 14, इसका 60 to 70 के रेफरेंस में 8 और 70 to 8 के रेफरेंस में 70 to 80 के रेफरेंस में 6। ये मेरे पास यहाँ हिस्टोग्राम ड्रॉ हो गया। अब क्या करना है, जो आपके पास रेक्टेंगल्स रिसीव हुए हैं इनका जो अपर पोर्शन है, इस अपर पोर्शन का मिड पॉइंट ये कंसीडर करा मैंने। ऐसे इसका जो मिड पॉइंट है वो ये आ गया। अब क्योंकि इन दोनों को एक ही माना गया तो इनका मिड पॉइंट हो जाएगा दिस वन। ऐसे इसका ये मिड पॉइंट हो जाएगा 50 to 60 का ये मिड पॉइंट हो जाएगा, 60 to 70 का ये मिड पॉइंट हो जाएगा, 70 to 80 का ये मिड पॉइंट हो जाएगा। मुझे क्या करना है, इन मिड पॉइंट्स को एक दूसरे से ज्वाइन कर देना है, और एक दूसरे से ज्वाइन करते हुए मेरे पास इस तरह से ये फिगर रिसीव हो गई। अब क्या करना होगा, बोथ एंड से मुझे क्लोज करना है। तो इस लाइन को मैंने पीछे तक एक्सटेंड कर दिया और इस लाइन को भी मैंने
यहाँ नीचे तक एक्सटेंड कर दिया, तो ये बेस लाइन पर टच करेगा यहाँ पर, ये बेस लाइन पर कहीं ना कहीं आगे टच करेगी, स्पेस कम है इसी वजह से यहाँ पे विजिबल नहीं है, लेकिन जब आप ड्रॉ करोगे तो ये प्रॉपर्ली एक पर्टिकुलर पॉइंट पर बेस लाइन पे मैच करेगी। इस तरह से ये जो कंप्लीट फिगर है ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को रिप्रेजेंट करती है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हिस्टोग्राम के बेसिस पर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को प्रॉपर्ली कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। दैट इज क्लियर। द रेस्ट ऑफ द टाइप्स we will discuss in the next lecture. Thank you.